18 में से गया, यहाँ पे बचेगा आपका 17 यानी 17। यानी प्रथम जो पद यानी प्रथम जो संख्या आया वो आपका 5 आ गया, दूसरा जो संख्या आ गया वो 11 आ गया, और तीसरा जो संख्या आ गया वो कितना आ गया दोस्त 17 आ गया। अब देखिए 17 मैंने 5 में 11 जोड़िएगा 6, 6 5 11 और 11 6 कितना आ गया तो 17 आ गया। यानी ऐसे ही 3 गो संख्या है जो समानांतर श्रेणी में आया। हेलो दोस्त नमस्कार, हम अमरेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल 3D अमरेश क्लासेस। दोस्त हम आज समानांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो अभी आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दोस्त। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम देखते हैं सारे प्रश्नों को सोल्व करते एक एक करके, और जो भी प्रश्न लेकर आए हैं वो समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, और समानांतर श्रेणी से लगभग 10 नंबर के प्रश्न आते हैं दोस्त। आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, सारे प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्त। और बहुत इजी तरीके से सोल्व होता है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो ऐसे ऐसे कई प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, और इस सारे प्रश्नों को हम एक एक करके सोल्व करते हैं। तो चलिए टाइम को विलम्ब नहीं करते हैं और देखते हैं कैसे इसको सोल्व किया जाता है और कितना ईजी तरीके से होता है। सबसे पहले समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप दोस्त समझना होगा कि क्वेश्चन मेरा सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि कोई भी समानांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है दोस्त, इस रूप से अगर बढ़ते जा रही है तो समानांतर श्रेणी में होता क्या है ना कि 2 पदों की जो बीच की दूरी वो समान होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, यानी देख रहे हैं दोस्त कि 2 पदों के बीच की दूरी क्या हो रही है समान। जिसके 2 पदों के बीच की दूरी अगर समान होता है तो उसको हम लोग समानांतर श्रेणी में समझते हैं, यानी वो एपी में होगा। तो दोस्त सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन कहता है यदि संख्याएं 2n-1, 3n+1 तथा 6n-1 समानांतर श्रेणी में है तो संख्याएं ज्ञात करिए। कौन ऐसी संख्या है जो इतना इतना और इतना जो समानांतर श्रेणी में होने के बाद आपको संख्या निकालना है। देखिए कितने आसान से इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे दोस्त, ध्यान देना है। बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। पहले तो एक बात बताइए, जब इस समानांतर श्रेणी में है तो प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद होगा ये। तो देखिए समानांतर श्रेणी में होने के लिए आप द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे और तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं और दोनों का मान आपका बराबर होगा तो दोस्त यहाँ से आप क्या करिए, इसको आप समझिए 3n+2 में से आप प्रथम पद को घटा लीजिए, यानी यहाँ माइनस देंगे और यहाँ लिखेंगे 2n-1। फिर दोस्त तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा लीजिए, यानी 6n-1 में से इतना में से घटाना है -3n प्लस में 2 को घटा लीजिए। देखिए दोस्त अब इसको घटाएंगे तो 3n+2, ये देखिए प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस 1 बराबर, यहाँ देखिएगा 6n-1 माइनस प्लस -3n और माइनस क्या हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आपका कितना है 3n है और यहाँ 2n है, तो 3n में से 2n जाएगा, सिर्फ n बचेगा और 2 और 1 कितना बचेगा 3 बचेगा बराबर। यहाँ 6n में से 3n जाएगा तो बचेगा अब 3n और -1 -2 यहाँ बचेगा -3। अब देखते हैं दोस्त ये -3 को आप इधर उठा के लाइए तो n -3n हो जाएगा और बराबर में इधर -3 है ऑलरेडी और पहले से आएगा तो इधर हो जाएगा -3। देखिए यहाँ घट के आ जाएगा -2n और बराबर में ये माइनस कितना हो जाएगा दोस्त प्लस हो जाएगा, यानी माइनस प्लस यानी 6 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं n का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बराबर के दोनों तरफ माइनस माइनस है और इसीलिए बचा हमको 2n बराबर 6। इसीलिए दोस्त n बराबर 6 बटा के कितना आएगा 2 आएगा, यानी यहाँ से काटेंगे तो द्वितीय कितना आ जाएगा दोस्त 6 आ जाएगा, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमको पूछा है क्वेश्चन में संख्या ज्ञात करना है, तो प्रथम जो संख्या माने थे दोस्त, जो प्रथम जो पद था वह प्रथम जो पद था यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम पद 2n-1 क्या था दोस्त 2n-1। आप यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए तो 2 गुना n का मान 3 लाए और -1, यानी 3 दुना के 6, 6 में से गया
दोस्त 5 आ गया। उसी प्रकार से जो दूसरा जो पद आएगा यानी वही संख्या, दूसरा जो पद आएगा वो आपका है 3n + 2, 3n प्लस में 2 है। तो यहाँ कर लीजिए 3 गुना यहाँ पे n का वैल्यू 3 बैठा दीजिए दोस्त, n का वैल्यू 3 हो गया और प्लस में यहाँ कितना लेंगे 2, यानी कहने का मतलब है 3 3 9 और 2 कितना आ गया 11 आ गया। उसी प्रकार से जो तीसरा जो मेरा पद आएगा दोस्त, तीसरा जो पद आएगा वो आएगा 6n - 1, 6n - 1 आएगा। तो आप इसको देखिएगा दोस्त, 6n - 1 यानी 6 गुना n का वैल्यू 3 पुट करिए -1 पुट करिए, यानी आपका यहाँ आ जाएगा 6 × 18 और 18 में से गया कितना बचेगा दोस्त, 18 में से गया यहाँ पे बचेगा आपका 17 यानी 17। यानी प्रथम जो पद यानी प्रथम जो संख्या आया वो आपका 5 आ गया, दूसरा जो संख्या आ गया वो 11 आ गया और तीसरा जो संख्या आ गया वो कितना आ गया दोस्त 17 आ गया। अब देखिए 17 मैंने 5 भी 11 जोड़िएगा 6, 6 × 5 = 11 और 11 6 कितना आ गया तो 17 आ गया। यानी ऐसे ही 3 गो संख्या है जो समानांतर श्रेणी में आया और इसी को निकालना था। तो दोस्त कैसा वीडियो लगा, एक बार इस वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ऐसे से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास आता रहेगा और उसके बाद हम एक बार इस सारे प्रश्न को अच्छे ढंग से सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त फिर से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। देखिए दूसरा मेरा प्रश्न है समानांतर श्रेणी 7 13 19 और डॉट डॉट करके का कौन सा पद 205 होगा। अभी इसके पहले हम देखिए पहला क्वेश्चन को सोल्व किए, बहुत इजी तरीके से सोल्व हुआ। यानी हम जितने भी समानांतर श्रेणी का प्रश्न होंगे सारे प्रश्न को एक एक प्रश्न करके सोल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए दोस्त मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख के आप जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन सोल्व हो गए वहाँ। देखिए दूसरा मेरा जो प्रश्न है दोस्त वो कहता है कि समानांतर श्रेणी 7 13 19 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है का कौन सा पद 205 है। मतलब अगर 7 13 19 यानी देखते हैं दोस्त कितने कितने बढ़ते जा रहे, तो 7 6 13, 13 6 19, 19 और 6 25, मतलब ऐसे करते बढ़ते जाना हमको 205 तक। मतलब टोटल कौन सा पद, माने कौन सा पद का मतलब कहने का मतलब हुआ कि n का मान निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है, n का। माने ऐसे अगर हम बढ़ते जाएंगे तो केम्मा ऐसा पद आएगा जो 205 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि दिए गए जो समानांतर श्रेणी AP जो है मेरा दोस्त, उस AP में a का वैल्यू तो आपका 7 आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई है, 7 से। जहाँ से स्टार्ट होती है वो आपका प्रथम पद होता है। उसके बाद डी का जो मान होगा यानी सर्वांतर जो होगा मेरे दोस्त, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 6 बचेगा। कह रहा है कि ऐसे करके कौन सा पद 205 होगा, यानी अंतिम पद दे दिया 205। यानी हम इसको कह सकते हैं दोस्त tn बराबर दे दिया है 200, कितना दे दिया दोस्त 5 दे दिया है और n बराबर पूछा है व्हाट, मान n का वैल्यू क्या होगा। देखिए दोस्त जब ऐसे कंडीशन आएगा तो एक फार्मूला होता है tn बराबर, कौन सी बराबर होता है, tn बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d, a + n - 1 × d होता है। अब देखिए दोस्त tn का वैल्यू कितना पता है, 205, वैल्यू पुट करिए 205 बराबर a का वैल्यू कितना पता है, तो 7 पता है, प्लस n का वैल्यू नहीं पता है। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू नहीं पता तो उसको उसी छोड़ दीजिए और d का वैल्यू आपका पता है 6। देखिए दोस्त कितना आसान से सोल्व होता है। 205 बराबर 7 प्लस, देखिए अब इसको अब ब्रैकेट तोड़िएगा तो 6 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, मैंने गुना करिए तो यहाँ हो जाएगा 6n और माइनस में कितना आ जाएगा दोस्त 6 आ जाएगा। यानी 205 बराबर, देखिए 7 में से 6 घटाइए तो कितना बचेगा दोस्त 1 बचेगा और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 6n आ जाएगा। अब 1 को इधर लेके चलिए क्योंकि एक चर एक अचर है और 6n क्या है, चर है और ये आपका अचर है। अचर को अचर तरफ लेके आइए तो 205 माइनस 1 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त 6n आ जाएगा। अब उसी प्रकार से 205 में से घटा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 204 बराबर में कितना आ जाएगा दोस्त 6n आ जाएगा। यानी अब इसको n का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से तो 204 और बटा में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए दोस्त 6 से तो कटना चाहिए, इसको काटिए, 6 का 18, 2 बचा
4 उतारे, 6 चौका कितना आ गया दोस्त 24, यानी 6 से आपका 34 बार में कट गया, यानी n का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 34 आ गया। पूछा था कौन सा पद, तो 34वां पद जो होगा वो कितना होगा दोस्त 200 कितना होगा 5 होगा, यानी 34वां पद यहाँ लिख सकते हैं 34वां पद। 34वां पद कितना हो जाएगा दोस्त 34वां पद हो जाएगा 205। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन कितने आसान से इसको बनाया जाता है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आपको छपेगा, एकदम श्योर है छपेगा तो छपेगा। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से इसको पढ़िए और इस ध्यान से इस क्वेश्चन को एकदम देखिए और एक बार अपने कॉपी में जरूर इसको बनाइए और आपको एग्जाम में देखिएगा कि आप आता है कि नहीं आता है। तो दोस्त इसको एक बार आप अपने या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो कॉपी में बना लें, फिर हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फिर से देखिए दोस्त हम आ गए हैं तीसरे प्रश्न को लेकर और ये तीसरा प्रश्न जो है योगफल से संबंधित है। ठीक है दोस्त, तो आइए हम इसको भी सोल्व करते हैं। देखिएगा 5 + 9 + 13 + 17 डॉट डॉट करके +81 का योगफल ज्ञात करना है। बहुत ईजी प्रश्न है दोस्त और इसको आप ध्यान से समझिए, है ना। और इसको हम देखिए फिर से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा दोस्त कि 5 + 9 + 13 + 17, 5 + 9 + 13 + 17 ऐसे करके 81 तक इस सभी का योगफल कितना होगा, यानी योगफल ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले बात तो आपको समझना होगा कि स्टार्टिंग 5 से हुआ है और 5 से जब स्टार्टिंग हुआ है तो आपको समझना होगा बढ़ते कितना के जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 5 और 4 9 और 9 और 4 13 और 13 और 4 कितना 17, यानी 4 4 के बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए दोस्त मेरे बात को समझना है, इसको a बराबर हमको 5 लेना है क्योंकि 5 से स्टार्ट हो रही है। d बराबर इसको लेना है दोस्त, यहाँ पे आपको 4 d बराबर लेना है 4 लेना है क्योंकि 4 4 की वृद्धि होती जा रही है। तो जो सर्वांतर होता है दो पदों के बीच का अंतर उसको हम लोग d कहते हैं और d बराबर 4 लेना है। उसके बाद दोस्त ये लास्ट जो पद है वह कितना है दोस्त 81 है। कितना है 81 है। तो पहले यहां से क्या करते हैं, अंतिम जिसका पद होगा जो tn बराबर क्या बराबर होगा tn बराबर होगा और tn बराबर ले लेते हैं दोस्त 81। लेकिन इसमें हमको एक चीज पता नहीं है कि टोटल पद कितने हैं, मतलब यहां से लेके 5 से लेके 4 बढ़ते जाएगा तो 81 तक कुल कितने पद होंगे। तो दोस्त पहले हम यहां से क्या करते हैं n का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद sn का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्त जानते हैं यहाँ फॉर्मूला होता है tn बराबर a + n - 1 और इंटू d होता है। tn का वैल्यू देखिए दोस्त 81 पता है और बराबर में a का वैल्यू आपका 5 पता है और प्लस में n का वैल्यू नहीं पता है दोस्त, तो आप छोड़ दीजिए n का वैल्यू n छोड़ दीजिए और d का वैल्यू आपका 4 पता है। आप यहाँ से सोल्व कर लीजिए 81 बराबर 5 प्लस ये आ जाएगा दोस्त 4n माइनस में 4 आ जाएगा। तो 81 बराबर में 5 में से 4 घटा लीजिए 1 आ जाएगा और प्लस में यहाँ दोस्त आ जाएगा कितना आ जाएगा 4n आ जाएगा। 81 में से इधर 1 घटा लीजिए दोस्त क्योंकि ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा 1 और बराबर इधर 4n बचेगा और 81 में से गया तो 80 बराबर में यहाँ दोस्त 4n बचेगा। यानी अगर यहाँ से n के मान निकालेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 20 चौका 80 कितने बार में कटेगा दोस्त 20 बार में, यानी n का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त 20 आ गया। अब आराम से योगफल पूछा है तो दोस्त योगफल का फॉर्मूला होता है sn बराबर क्या होता है दोस्त sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d होता है, यही मेरा फॉर्मूला होता है दोस्त। अब इसको समझना है हमको क्योंकि n का वैल्यू भी पता हो गया, a का भी वैल्यू पता है और d का भी वैल्यू पता है। दोस्त हम n की वैल्यू निकालने के लिए हमको tn से चलना पड़ा था। अब देखिएगा इसको निकालेंगे यानी s20 बराबर यहाँ 20/2 और 2 गुना a का वैल्यू कितना हो गया दोस्त a का वैल्यू 5 आ गया और प्लस में n का वैल्यू कितना आया 20 माइनस में 1 और d का वैल्यू दोस्त कितना आ गया 4 आ गया। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए यानी s20 बराबर ये 2 से कट जाएगा दोस्त के बार में 10 बार में, यानी 10 और यहाँ मंझली ब्रैकेट 5 दूना के 10 प्लस में 20 में से एक गया दोस्त 19 और 19 चौका 76 है ना 76 आ गया दोस्त। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है s20 बराबर हो जाएगा 10 और 76 और 10 दोस्त होता है कितना होता है 76 और 10 हो जाएगा आपका 86 और बताइए ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुना कितना आ जाएगा दोस्त 86, यानी s20 बराबर हो गया 86 और गुना में 10 करेंगे तो 860 आ गया। तो देखिए दोस्त योगफल मेरा ज्ञात हो गया। यानी बताइए अगर ये 5 + 9 + 13 + 17
और ऐसे कर करके 81 तक का अगर योगफल निकालना होगा दोस्त, तो ये 800 कितना आएगा दोस्त, 7 आएगा, 860 आएगा। ये आपका योगफल के फॉर्मूला योगफल ज्ञात हो क्या आया। तो देखिए दोस्त कितने आसानी तरीके से इस सारे क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो एक बार जरूर इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में कलम उठाइए और कॉपी पे जरूर इसको एक बार बनाइए, और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न समानांतर श्रेणी का होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आप एक बार इसको ध्यान से दोस्त बनाइए, और आपको देखिए एग्जाम में लगभग आपको ये सारे प्रश्न आने की मतलब ज़्यादा संभावना होती है। इसीलिए हम सोचे कि सारे प्रश्न को हम सोल्व करें। जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे, वो सारे प्रश्न बच्चे देखेंगे और एक बार जाके अपने एग्जाम में वो आराम से बनाएंगे। तो चलिए दोस्त, हम अगले फिर प्रश्न को आते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने कॉपी में उतार लीजिए।